वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ, क्या है वो? ये कि क्या भारत में रुपए से जुड़े स्टेबल कॉइन आने चाहिए, मतलब ऐसे डिजिटल टोकन जिन पर आरबीआई का नियंत्रण हो। अच्छा, स्टेबल कॉइन्स की बात। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। बिल्कुल, पर पहले ये थोड़ा समझाएं कि ये स्टेबल कॉइन आखिर हैं क्या, मतलब आम भाषा में। देखिए, स्टेबल कॉइन आसान शब्दों में कहें तो ये भी एक तरह के डिजिटल सिक्के ही हैं, जैसे बाकी क्रिप्टो होते हैं ना। हाँ। जैसे बिटकॉइन वगैरह। हाँ। हाँ, पर इनमें एक खास बात है, इनकी जो कीमत है वो किसी देश की असली करेंसी जैसे हमारे रुपये से बंधी होती है। अच्छा, मतलब फिक्स रहती है। बिल्कुल, अक्सर ये 1:1 के अनुपात में होती है, यानी एक स्टेबल कॉइन बराबर 1 रुपया या जिस भी करेंसी से जुड़ा है, जैसे डॉलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये निवेश से ज्यादा शायद रोजमर्रा के लेन देन के लिए ज्यादा ठीक है। एकदम सही। इनकी कीमत स्थिर रहने की वजह से लोग इन्हें चीजें खरीदने बेचने या पैसे भेजने के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। निवेश के लिए उतने पॉपुलर नहीं है ये। तो आजकल ये मुद्दा इतना गर्म क्यों है, मतलब अचानक से ये रुपए वाले स्टेबल कॉइन की बात क्यों हो रही है? देखिए, दुनिया भर में ना डिजिटल पैसे का चलन तेजी से बदल रहा है। हर जगह ये सवाल उठ रहा है कि क्या देशों को अपने कायदे कानून के साथ ऐसे अपनी करेंसी वाले स्टेबल कॉइन लाने की इजाजत देनी चाहिए। भारत भी इसी लहर का हिस्सा है, तो यहाँ भी ये चर्चा तेज हो गई है। लेकिन जहां तक आरबीआई की बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो तो शायद इस मामले में थोड़ा क्या कहते हैं संभल कर चल रहा है। हाँ बिल्कुल, आरबीआई थोड़ा सतर्क है। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर, उनका तो मानना है कि स्टेबल कॉइन ऐसा कोई खास काम नहीं करते जो आरबीआई की अपनी डिजिटल करेंसी मतलब सीबीडीसी से बेहतर तरीके से ना हो सके। अच्छा, तो आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी पर ज्यादा फोकस कर रहा है। लगता तो यही है। उनका कहना है कि जो फायदे स्टेबल कॉइन के गिनाए जा रहे हैं वो शायद सीबीडीसी से भी मिल जाएंगे और वो ज्यादा सुरक्षित भी होगा। वैसे भारत में क्रिप्टो को लेकर माहौल भी तो काफी बदला है पिछले कुछ सालों में। हाँ बिल्कुल, पहले याद है आरबीआई ने बैंकों को क्रिप्टो से एकदम दूर रहने को कह दिया था। हाँ, वो सर्कुलर आया था। हाँ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वो रोक हटा दी। उसके बाद सरकार ने क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स लगा दिया। हाँ, टैक्स तो लगा दिया। कुछ लोग इससे कह रहे थे कि ये एक तरह से कानूनी मान्यता की तरफ पहला कदम है। कह सकते हैं, हाँ। पूरी तरह मान्यता नहीं, पर एक कदम तो था। और अभी हाल ही में एक हाई कोर्ट ने क्रिप्टो को संपत्ति यानी एसेट भी माना है। अच्छा। तो हाँ, माहौल बदल रहा है, लेकिन स्टेबल कॉइन पर आरबीआई का क्या रुख रहेगा ये देखना अभी बाकी है। ये थोड़ा अलग मामला है। सही कहा। चलिए अब एक सवाल लेते हैं जो कई लोगों के मन में आता होगा। पूछिए। सवाल, ये जो स्टेबल कॉइन है, ये बाकी क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन वगैरह से अलग कैसे है, मतलब मुख्य फर्क क्या है? जवाब, देखिए, सबसे बड़ा फर्क है कीमत का। बिटकॉइन या दूसरी जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं, उनकी कीमत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती रहती है ना? हाँ, कभी बहुत ऊपर, कभी एकदम नीचे। इसीलिए लोग उनमें अक्सर पैसा लगाते हैं, मतलब निवेश करते हैं, इस उम्मीद में कि कीमत बढ़ेगी। लेकिन स्टेबल कॉइन का क्या है, उनकी कीमत असली मुद्रा जैसे रुपया या डॉलर के बराबर टिकी रहती है, लगभग 1.1। अच्छा, तो वो घटती बढ़ती नहीं है ज्यादा? नहीं, उनका मकसद ही यही है कि कीमत स्थिर रहे। इसलिए ये चीजें खरीदने बेचने या पैसे भेजने यानी लेन देन के लिए ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, निवेश के लिए कम। समझ गई। कीमत की स्थिरता ही इनका मेन पॉइंट है। बिल्कुल। तो आज के इस पूरी बातचीत के बाद एक सोचने वाली बात यह है कि क्या आपको लगता है कि भारत में अगर रुपए से जुड़े मतलब रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन आ जाए तो क्या इससे आम लोगों को रोजमर्रा के लेन देन में वाकई आसानी होगी, या ये बस एक और नई चीज होगी जिससे फायदे कम और शायद मुश्किलें ज्यादा हों? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। फायदे भी हो सकते हैं पर जोखिम भी हैं। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।